Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here, and if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. Today we are going to start our second type of tense, which is past indefinite tense. Okay, tenses are not difficult as they look and people think. People think that they are too much difficult. When you understand the tenses and they use it properly, then you can write anything in English easily. Okay? और टेंस को समझने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है और आप एंड पे मुझे खुद बताएंगे कि ये कितना सिंपल और कितना इजी टेंस है. जो लोग समझते हैं कि ये मुश्किल है, ये सबसे ज़्यादा इजी टेंस है. इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. ठीक है. सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ठीक है. एक्शन दैट वाज डन इन द पास्ट टाइम. ठीक है. जो पास्ट टाइम में एक्शन हुआ, गुजरे, पास्ट से आपको मतलब समझ आ जाना चाहिए, पास्ट गुजरा हुआ. ठीक है. गुजरा हुआ वक्त में जो काम हुआ वो आपका क्या कहलाता है? पास्ट वर्क, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है. इंडेफिनिट से क्या मतलब है? इंडेफिनिट में आपको पता है टाइम हमें मेंशन नहीं होता. सिंपल पास्ट में क्या काम हुआ, क्या हो चुका है. ठीक है. क्या हुआ, क्या किया, कौन गया, कौन आया. ठीक है. किसने खेला, कौन सोया. ठीक है. सिंपल पास्ट में जो एक्शन हुआ वो आपका क्या कहलाता है? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें आपका टाइम मेंशन नहीं होता. ठीक है. अच्छा जी, इसमें आपके एक होता है वॉज वर वाला, जिसमें था, थी, थे लगा हुआ होता है. ठीक है. जिसमें कोई सिंपल एक्शन नहीं आपका शो हो रहा होता है. इसमें कोई एक्शन शो नहीं होता, सिंपल बात कही जा रही होती है. ठीक है. उसमें किसी किस्म का वर्ब शो हो नहीं रहा होता आपका. ठीक है. तो वो टू बी वाले आपके कौन से होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हम करेंगे तो टू बी वाले आपके जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इसमें वो होता है आपका वॉज एंड वर. क्या यूज होता है आपका? वॉज एंड वर. ठीक है. वॉज एंड वर. आपका वॉज होता है सिंगुलर के लिए. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वॉज यूज होगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर यूज होगा. वॉज आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और वर आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. वो मुझसे नाराज थी. She was angry with me. वो मुझसे नाराज थी. She was angry with me. सिंपल, इसमें कोई एक्शन तो नहीं शो हो रहा, बस वो मुझसे नाराज थी. ठीक है. वो अच्छे लोग थे. They were good people. अब यहाँ पे देखें, she आपका सिंगुलर है. she आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने वॉज यूज किया. दे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो दे के साथ हमने क्या यूज किया? दे आपका प्लूरल है, इसके साथ हमने वर लगा दिया. ठीक है. अब दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट था तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया? वर लगा दिया. ठीक है. दे वर गुड पीपल. ठीक है. अब आपका उर्दू में इसकी निशानी एक तो आपने देख ली, था, थी, थे. ठीक है. इसकी निशानी दूसरी क्या होती है? वो क्या है? या, ये. उर्दू में आपने सेंटेंस को पहचानना हो तो उस सेंटेंस में या, ये या अलिफ की साउंड आ रही होती है. ठीक है. वो आपके उर्दू ट्रांसलेशन के लिए काम आती है. अगर आपको सेंटेंसेस दिए जाए उर्दू में पहचान करनी है तो यू विल सी दैट वेदर या, ये इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस. तो या, ये से आपको फौरन पता चल जाएगा कि दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. और आपको पता है कि तमाम टेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब को पहचाना जाता है. हर टेंस की अलग फॉर्म ऑफ वर्ब है. हर टेंस की अलग फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है. आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी. और आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है. और आपके हर टेंस की पहचान आपके हेल्पिंग वर्ब या जो मेन एक्शन वर्ब होता है उससे पहचान होती है. ठीक है. आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू योर टेंस लगती है. ठीक है. जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी वर्ब लगाते हैं, उसका एक्शन लगाते हैं. ठीक है. वर्ब का मैंने आपको डिफाइन कर चुकी हूँ मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी, और आपके वर्ब के टाइप्स मैंने अलग वीडियोस भी हैं उस पर.
ठीक है। तो आप लोगों के क्या है, वर्ब क्या होता है आपका एक्शन, जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है वो आपका वर्ब होता है, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस वी विल पुट दी वर्ब। ठीक है, या ये, इससे आपको पता चल गया। अच्छा, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियोस में भी बताया था कि दो ऐसे टेंसेस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका यूज नहीं होता, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल से हम देखते हैं आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, आपका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड टाइप और आपका ऑब्जेक्ट। हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज की, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज की। अच्छा, उर्दू में इसकी क्या निशानी थी, या, ये। शाहजेब स्कूल गया। अब इसमें मेंशन तो नहीं उन्होंने किया कि शाहजेब कल स्कूल गया, परसों गया, बस सिंपल उन्होंने इनडेफिनेट बात कर दी कि वो स्कूल गया, हमें टाइम मेंशन नहीं किया वो कब स्कूल गया। ठीक है, शाहजेब वेंट टू स्कूल। शाहजेब, पहले आपने देखा कि शाहजेब आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आपने देखा इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, गो की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट है, तो वी पुट वेंट देयर बिकॉज इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की गई, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई और साथ आपका ऑब्जेक्ट लग गया। शाहजेब वेंट टू स्कूल, मैंने उसे सजा दी, आई पनिश्ड हिम। ठीक है, पनिश, यहाँ पे भी आपका कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, और पनिश की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पनिश। यहाँ पे पनिश की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई बिकॉज दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने उसे सजा दी, या ये से आपको फौरन मालूम हो गया दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर व्हाट we use second form of verb punished, वो मैच जीत गए, they won the match। यहाँ पे आपके लोग ज्यादा हैं, ये प्लूरल है, they won किसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, win की, they win the match। अगर ये आपका होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम कहते they win the match, लेकिन अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने विन की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट कर दी जो कि है won, they won the match। ये आपके सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें वी पुट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू विद द नेगेटिव सेंटेंसेस, वी आर गोइंग टू डू द नेगेटिव सेंटेंसेस नाउ। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, तो हमने मनफी जुमले जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको कुछ तो लगा के नॉट लगाना है ना, तो हमें क्या जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। ठीक है, तो हम कौन सा इधर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डिड। किसका यूज करेंगे, डिड नॉट। ठीक है, जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को चेंज करना होगा नेगेटिव में, व्हाट वी विल डू, वी विल पुट did not, we will put did not। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में do और does का यूज किया था, now in this tense we will use did not। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो क्या है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें हम did not के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। did not के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती, वो सिर्फ सिंपल जो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उसमें यूज होती है। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए, आपके फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म
आपके फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था आपका गो, वेंट, गॉन। अब ये आपके मैंने आपको वर्ब की टाइप्स जब कराई थी तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब गो आपका क्या है? ये आपका कौन सा वर्ब है? इरेगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके साथ ईडी नहीं लगा। इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईडी यूज नहीं हुआ। दैट इज व्हाई वी विल से दैट इट इज an irregular verb because the second form of the verb of go is gone and the third form is gone, ठीक है। जैसे eat, ate, eaten, this is also an irregular verb, ठीक है। इनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ हमने ed पुट नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? irregular verb। अब जैसे मैंने punish लिखा तो पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, इसके साथ हमारा ईडी लग गया, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ वी हैव पुट व्हाट वी हैव डन विद द सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म वी हैव डन विद ईडी, ठीक है। हमने ईडी पुट कर दिया तो वो आपका क्या बन गया? रेगुलर वर्ब, ठीक है। क्या बन गया आपका? रेगुलर वर्ब। आपके जो टेंसेस में आप लोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो आप लोग फॉर्म्स लगाते हैं, वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं, तो उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि हमने इरेगुलर वर्ब यूज की है या रेगुलर वर्ब यूज की है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल जो वर्ब का मैंने आपको डिफाइन किया, ठीक है, योर एक्शन वर्ड, ठीक है। उसके बाद है आपका, हम नेगेटिव की बात कर रहे थे। अच्छा जी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। शाजिब स्कूल गया, हमने क्या किया था? शाजिब वेंट टू स्कूल। शाजिब स्कूल नहीं गया तो व्हाट वी विल से? शाजिब डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। शाजिब डिड नॉट गो टू स्कूल एंड डिड नॉट के साथ व्हाट वी हैव यूज्ड? वी हैव यूज्ड गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज किया डिड के साथ। अब सेकंड है, मैंने उसे सजा नहीं दी, आई डिड नॉट पनिश हिम। पनिश नहीं लिखा हमने, पनिश सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज की, तो हमने डिड के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह सेम इसी तरह इंट्रोगेटिव्स का है, वो हम करते हैं। आप इंट्रोगेटिव की तरफ मूव जी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आपका क्या स्ट्रक्चर होता है? आपका डिड, जो आपका हेल्पिंग वर्ब डिड हमने यूज किया, वो आपके स्टार्ट में आ जाएगा। बिफोर दिस सब्जेक्ट वी विल पुट डिड। फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। इंट्रोगेटिव सवाल करना, सवाल पूछना, ठीक है। जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, सवाल की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव्स होते हैं उसमें जो डिड का है उसको हम किधर प्लेस कर देते हैं? बिफोर द सब्जेक्ट। जैसे क्या शाजिब स्कूल गया? क्या शाजिब स्कूल गया जी। एक तो ये से आपको ये पता चल गया कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने डिड को स्टार्ट में पुट कर दिया। डिड शाजिब गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने उसे सजा दी? डिड आई पनिश हिम? ठीक है। क्या वो मैच जीत गए? डिड दे वॉन द मैच? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल आपके हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसको WH वाले सेंटेंसेस लगाएं, WH वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं आपके? WH वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? व्हाट, हुज, हु, ठीक है, whom, why, ये सारे आपके वर्ड्स क्या कहलाते हैं? आपके WH वर्ड्स, जो क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। अगर हम शाजिब से डिड से पहले लगा दें, और ये हमेशा आपके डिड से पहले यूज होते हैं, WH वाले वर्ड्स जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, ये आपके डिड से पहले यूज होते हैं स्टार्ट में। वाई डिड शाजिब गो टू स्कूल? ठीक है। अगर हम इसको लगा देंगे वाई डिड शाजिब गो टू स्कूल? डिड आई पनिश हिम? तो इसके साथ हम क्या लगेंगे? When,
when हम लगा दें कि when did I punish him, मैंने कब उसको सजा दी, ठीक है. Did they won the match? Why did they won the match? ठीक है. Why did they won the match? How did they won the match? ठीक है. तो ये WH वाले आपके वर्ड स्टार्ट में आ जाते हैं और आपके क्या बना देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. ये आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल था. अब आपने क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में 3 सेंटेंसेस बना के आपके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आपने ये सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं ताकि मुझे पता चले आपकी कितनी लर्निंग हुई है और आप लोगों ने कितना सीखा है इस वीडियो से. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्रेस द लाइक बटन, share my video and wait for my next video. Thank you so much. Allah Hafiz.